शेर व शायरी जो है वो इंस्टाग्राम की हद तक है। इंस्टाग्राम की हद तक है। मैं आपको कहूंगी कि आपको भी अपनी शेर व शायरी इंस्टाग्राम पे भी ज्यादा पोस्ट करनी चाहिए। जो जेनजी जनरेशन है ना हमारी, वो इंस्टाग्राम ही देखती है जी। इंस्टाग्राम है मेरा अच्छा खासा। वो है उनका, वो अभी आपको दिखाएंगे, हमने बड़ा उन्होंने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है, मगर अब आप फॉलो नहीं करेंगी तो कैसे होगा? नहीं, मैं आपको फॉलो जरूर करूंगी। आप किनको फॉलो कर रही हैं आप मुझे बताएं। आप किसी शायर को कर रही हैं फॉलो? नहीं। तो यानी कि उमैर पहले शायर होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे? 100%। ओए होए उमैर साहब ले आपका एक फॉलोवर तो मैंने पक्का कर दिया आज। 100%। आपने जब वो कोई ईस्टर्न ड्रेस पहने तो उसके नीचे आपने कैप्शन के तौर पे इनका शेर भी फिर इस्तेमाल करना है। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। ओए होए होए, वाह 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 वाह। इकरा, I agree। इस जोड़े के साथ सही रहेगा? बिल्कुल सही है। बता दें अगर कोई रंग मंग चेंज करना तो अभी हम करवा सकते हैं। साथ ही बैठे हुए हैं, अब देख लें फाइनल। नहीं, बहुत अच्छा शेर है और बहुत एक्यूरेट है। मुझे लगता है जब मेरा मूड खराब होता है ना, मैं तब ज्यादा तैयार होती हूँ। आज आपका खराब है? नहीं। क्यों, आज ऐसा क्या हुआ? नहीं, आज तो मैं एक्साइटेड थी ना यहाँ आपके शो पे आने के लिए, इसलिए बहुत तैयार ना। आपने एक जुमला आधा बोला और हमने कहा कि शायद आज मूड खराब है तो आप इसलिए। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज आपके शो पे आने के लिए। ज्यादा तैयार होती हैं? ज्यादा तैयार होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बुरा फील हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप बुरे दिखो भी तब। मगर अगर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मेरा मूड खराब है और मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो फिर मुझे लगता है ज्यादातर ना आप अपने लिए तैयार होते हो। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ ज्यादा। अपने लिए तैयार होती हैं? ये मुझे आज तक जुमला समझ नहीं आया, कैसे अपने लिए तैयार होती हैं? आप नहीं होते ना, आपको कैसे समझ आएगा? ये भी है। मैं इसे समझना चाहता हूँ कि अपने लिए तैयार क्या होता है। जब मेरा मूड खराब है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तब मैं अपना फेवरेट आउटफिट निकालूंगी, बहुत तैयार होंगी, अपने पिक्चर्स लूंगी और मैं कहूंगी वाओ कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इतनी खूबसूरत हो के क्यों मूड खराब है मेरा? अच्छा मुझे बताएं, सब ठीक है, ये जो पिक्चर्स आप लेती हैं ये फिर आप अपलोड भी कर देती हैं, तो फिर ये आप अपने लिए तो तैयार नहीं हो रही? कभी अपलोड करती हूँ, कभी अपने लिए भी तैयार होती हूँ। जिस दिन अपलोड नहीं करेंगी उस दिन अपने लिए तैयार मानूंगा मैं। सारी पिक्चर्स तो नहीं ना अपलोड करती। नहीं, मगर वही कह रहा हूँ, ये जो इस मूड के अंदर स्पेसिफिक जो आप कह रही हैं कि जब अपने लिए तैयार होते हैं तो फिर आप अगर पिक्चरें लगा के वैलिडेशन ले रहे हैं तो फिर तो आप सबके लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। फॉर मी आई हैव माई ओन वर्ल्ड। ठीक है, लोगों को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हूँ ये वो, बट मेरी एक पूरी लाइफ है जो मैं पोस्ट भी नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं इंटरनेशनल ट्रिप से होके आ जाती हूँ और मैं पोस्ट नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, मैं सिर्फ लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है। और तैयार तो मैं डेली होती हूँ। तैयार रोज ही होती हैं? आप भी रोज तैयार होते हैं? नहीं जी। अब देखें ना, तैयारी के भी कुछ दर्जे होते हैं ना। हाँ। बहुत ज़्यादा तैयारी है, फिर कुछ कम है, कुछ। जब जैसे आप जो सुनना चाह रहे हैं कि जैसे शायर मुमन निकल आते हैं वैसे ही, वो वैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत तो निकल शायर है या ये आपने सवाल मुझसे किसी न किसी वक्त करना था, मुझे लगता है। नहीं, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको अपने आप से प्यार नहीं है? हम शायर हैं तो हमारे पास हर चीज़ का जवाब शेर में होता है। तो नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे, नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे, कि सच दिखाना नहीं होता इश्तिहार का काम। इन्होंने आपकी बात का जवाब। उमैर साहब, बस यही तो फायदा है शायर होने का, अल्फाज बहुत होते हैं शायर। चलें आप भी हो जाएं। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैम इकरा से ही क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री में आपने खुद कदम रखा है अपने फैसले से या किसी ने आपको मशवरा दिया था? नहीं जी, धक्का पड़ा था। मेरे बाबा चाहते थे हमेशा से कि मैं जज बनूं, सो मैंने लॉ किया। तब मैं बहुत डिफरेंट स्टेज पे थी अपनी लाइफ की। मेरे बाबा हयात थे तब, तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ही प्रिंसेस हूँ, मैं तो नहीं जा सकती, गर्मी में नहीं बैठ सकती। तो तब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी, तो मुझे किसी ने बोला मॉडलिंग का। मैंने एक शूट किया, फिर अल्लाह का शुक्र है फिर खुद ही शूट्स आते गए। 5 साल मैंने मॉडलिंग की। फिर आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई डिग्री माई फादर पास्ड अवे। तो फिर ना मुझे उस जगह पे गर्मी लगी, ना मुझे वहाँ पे लोग अजीब लगे। फिर मैं वहाँ अदालत गई, मैंने अपने फैमिली केसेस खुद हैंडल किए, सब कुछ खुद किया। तो फिर मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। फैमिली केसेस भी आपने खुद हैंडल किए? सारे। मतलब इमीडिएट फैमिली की या एक्सटेंडेड फैमिली के? अपने इमीडिएट फैमिली के सारे केसेस। मेरे बाबा के जो क्लाइंट्स के पेंडिंग केसेस थे वो सब किए। आपके वालिद भी लॉयर थे? वो एडवोकेट थे, सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट। ओके, अच्छा, वो भी एडवोकेट। तो वो वाले केसेस भी आपने खुद किए? उनकी फर्म थी पूरी। अच्छा। अभी भी है, तो वो सब मैनेज की। तो बस
ओके, तो यानी कि लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी मॉडलिंग भी, मतलब मॉडलिंग इज समथिंग जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और अदालत से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे मॉडलिंग से। वो क्लियर कर दिया हमने कहा, एक जगह खुशी है, एक जगह कॉन्फिडेंस है। मैं कहा पैसे कौन देगा? पैसे मॉडलिंग से आ रहे हैं। पैसे मॉडलिंग से आ रहे हैं? ओए होए सर, कोई आप पे केस वेस तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं। मैं कहा कोई लॉयर हमारे साथ आज बैठी हुई है तो इस्तिफादा हासिल कर लें अगर कोई मसला पड़ा हो। ऐसा ही, अगर मुझे फॉलो कर लेंगे तो मैं वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर अहमद मुतशिम रियाज है और मेरा एक सवाल और एक साथ रिक्वेस्ट है उमैर नजमी साहब से कि क्या एक कामयाब शायर होने के लिए इश्क में नाकाम होना ज़रूरी है? और रिक्वेस्ट ये है कि जेन जी के लिए भी कोई शेर सुना दें। ओए होए होए, पहला सवाल सर, क्या एक कामयाब शायर होने के लिए इश्क में नाकाम होना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जितने भी जिनको आप उस्ताद शुरा कहते हैं सारे कामयाब मोहब्बतों वाले थे, सारे अपने मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये कुछ अर्सा पहले से ये एक थीसिस बन गया है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी, जो कि जब तक दिल नहीं टूटेगा, मतलब दिल तो आपका ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में ही टूटे। आप कोई मुआशरे में कोई जुल्म देखते हैं, कहीं भी कोई ज़्यादती किसी के साथ भी हो रही है, शायरी भी तो उसके मुताबिक आप होती है मुझे ना। जवाब दे लेना देना, मैं मेरा दिल नहीं टूटा, बस सीधी बात ये है। अच्छा, इसका सीधा जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि कामयाब शायर की मिसाल, वो भी उसकी तारीफ भी अपनी अपनी है कि आप किसको कामयाब समझते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए दिल टूटना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा आपने जनजी के लिए कहा है, तो खुशी मिलती है क्या जज्बात की तौहीन करके, खुशी मिलती है क्या जज्बात की तौहीन करके, ये तुम जो छोड़ते रहते हो मैसेज सीन करके। क्या कहती है इकरा? बहुत बहुत अच्छे। मैं तो आज बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। मैंने इसलिए बुलाया हाँ, इनको। बहुत सही किया आपने। एक और सुन लें इसी का, जेंजी के मसाइल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं कि अच्छा, वो पीछे हट गई है इश्क की जानिब बुलाकर, वो पीछे हट गई है इश्क की जानिब बुलाकर, मुसलमा हो गई है खुद मुझे लादीन करके। ओए होए, इकरा ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अगर आपका दिल ही नहीं टूटा तो आप इतनी इंटेंसिटी पे फील कैसे कर सकते कैसे कर सकते? दुनिया में एहसास लोग भी होते हैं। फिर भी इंटेंसिटी कैसे नहीं, feel ये कर वाली सकते हैं? इंटेंसिटी ये बात एहसास तो तो मुझे हाँ नहीं कर सकता, वो पूछ रही मुझे है। ऐसा लगता है। आप क्यों साइड ले रहे हैं? मैं तो सवाल को आगे से बढ़ा रहा हूँ। नहीं, आप बढ़ा नहीं रहे, आप यहाँ ठीक है मारो। मगर जवाब तो देखे ना उमैर। जो बहुत दुखी शायरी होती है, आप वो इंटेंसिटी फील कैसे कर सकते हैं अगर आपका दिल नहीं टूटा? हाँ बताएं सर। शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। इकरा तो बात बनी, ठीक है जी। समझ आ गई या नहीं? मतलब आपको बेवफाई पे कोई मसला है तो आप जरूरी नहीं कि आपके साथ हुई हो, आप किसी की जगह जाकर फील कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गुर्बत का अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है तकसीम है खुदा की, तो नहीं देखा है एक दिन भी। लेकिन मेरे जो पहले शार, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। मुझे इसी से थोड़ा इख्तिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कि छुपा जब रहे तक हैं। आप उस सिचुएशन में नहीं चले है मैं ना, इसका तब अभी तक आप उस मैं- सिचुएशन को फील कैसे कर सकते हैं सर? जब तक आप उस सिचुएशन में ही नहीं आपका हो। दिल टूटा है, एक दफा आप शायरा बन गई? नहीं, वो बात नहीं है, बट जब तक मेरा दिल नहीं टूटा था तब तक मैं उस शायरी को सुन के भी फील ही नहीं कर पाती। बस मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी उस सिचुएशन को अंदर आप गुजरते हो तब आप वो सिचुएशन फील कर सकते वो हो। आप गुजरते हैं बिल्कुल, लेकिन बयान करना के लिए जरूरी नहीं कि आपका वो आपके साथ वो गुजर चुका हो। मगर इकरा ये भी तो होता है, देखें लोग बुक्स लिखते हैं, बुक्स लिखी हुई है, किसी ने कोई कहानी लिख दी है कि फलां शहर के अंदर बाहर की दुनिया में, वो जरूरी तो नहीं वहां पे रहा हो, तो वो कैसे कर लेते हैं? वो तो चलिए ठीक है ना, वो तो आप हाइपोथेटिकली सोच के आप वो कर तो रहे ये हो, भी तो but हाइपोथेटिकली still- सोच रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। झूठ बोल रहे हैं ना, कवर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कवर कर रहे हैं। मैं आपको सैकड़ों शायर सुना दूंगा शायरों के जिन्होंने मौत पर लिखे हैं, क्या वो सब मर गए? मतलब सीधी बात है कि आपको कोई भी चीज़ महसूस करने के लिए उससे गुजरना जरूरी नहीं होता। अगर आप इतने हसास हैं कि किसी और की जगह जाकर महसूस कर सकें, यू जस्ट हैव टू स्टेप इनटू समवन्स शूज। किसी में जाकर आप देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये भी तो एक हो सकता है, नहीं इसे क्रिएटिविटी कहते हैं कभी कभी, कि शायद कभी कभी नहीं, क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं, वरना तो वो सहाफत है कि आप गुजरे हुए को बयान करना सहाफत है। हाँ, तो सहाफी और शायर में ये फर्क है। शायर दुनिया में इतने हुए कि उन्होंने पेंटिंग्स बना दी, दे नेवर सीन देयर, दे नेवर बीन देयर, किताबें लिख छोड़ी, उसने सैरली उस जमाने में नहीं रहे,
मतलब शेक्सपियर ने अपने ज़माने में रहते हुए ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर लिख दिया, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। मतलब चलें ठीक है। अच्छा, थैंक यू। कन्विंस हो रही है नहीं, वो नहीं, उनको यकीन है कि पीछे आपके कोई है ऐसा कोई टूटा हुआ दिल जिसको आप नहीं सामने आने दे रहे। ओके, चलो वो उनका फिर क्या कर सकते। तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, एक दिन मुझे मरवाएगी या आप मरेगी। बहुत ही आजकल के दौर के मुताबिक का शेर था ये। मैडम क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से है मेरी बहन? जी बिल्कुल। मुझे बताइए, ये जो बातें अभी तक करते हैं या क्या ये हकीकत पे मबनी है या सिर्फ हमें शो बेच रहे हैं? नहीं बिल्कुल हकीकत। हकीकत पे मबनी है। वैसे खैर आप, अब मुझे समझ आ गई कि इतनी देर से वो मान भी क्यों नहीं रहे। अब समझ आ गई ना? इकरा, अब समझ आई, वो उनकी वाइफ बैठी हुई है सामने। हो सकता है ना बगैर भी उसके, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बगैर दिल टूटे भी इंसान कर सकता है ना बहुत अच्छी शायरी। शायरी कर सकता है। बहुत अच्छी कर सकता है। देखे ना सारी की सारी बातें पहले तो- बता देते। सारे कह रहे पहले बता देते यार, आप भी ना उमर क्या कर रहे हैं ये? ये मतलब आपने बताना था, आपको तो पता था। थोड़ा इशारा ही कर देता है इंसान। मगर मेरी बहन मुझे ये बताइए, पहली बार उन्होंने आपको शेर कब सुनाया था? शादी के पहले साल। शादी के पहले साल? और उससे पहले आपको इल्म था कि ये शायर हैं? नहीं उससे पहले ये पोस्ट नहीं करते थे। अच्छा, और जब पहली बार सुनाया तो आपने आगे से क्या कहा? दाद दी या फिर आपने कहा ठीक है ये better- लिख के चले गए थे। एक कागज मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा था जिस पे शेर लिखा था। वो शेर याद है आपको? याद। वो कोई ऐसा शेर था नहीं जो हम भी सुन सके या? कहूँ अब क्या कि कैसी हो, बस अपने नाम जैसी हो। ओए होए 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 होए। वाह वाह भाई, ये काफी शेर व शायरी करते हैं ऐसी, या सिर्फ उसी वक्त की थी? उसके बाद से तो काफी कर। उसके बाद से कर रहे हैं ना, यानी कि इस पे हैं ये कायम। जी जी ठीक है, यानी कि ये एक अच्छी आदत है इनकी। जैसा मैडम ने कहा कि इस तरह बहुत से फॉलोअर्स और खवातीन उसमें ज़्यादा हमारे यहाँ पे होती हैं, तो आपको भी इल्म होता है कि जब ये खवातीन इस तरह इनको दाद देती हैं? इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं हैंडल करती हूँ, तो दाद मुझ तक पहुँचती है। कैसा है? वैसे आमतौर पे इनके फैंस मर्द ज़्यादा हैं या खवातीन ज़्यादा हैं? खवातीन। तो वैसे आपने कभी इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है उमर? नहीं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है औरतें एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं, कन्वे वो ज्यादा करने डीएम्स में वो आती हैं कि बहुत अच्छी लगती है। मर्द जो है वो जरा अपनी ईगो शिगो में आई थिंक कई बार मैसेज करने से वो हो जाते हैं कि यार अब कौन बताया अच्छा है, तो भाई ठीक है अच्छा है, हम क्यों बोलेंगे अच्छा है। घर होगा ये वाला मामला ज्यादा होता है। आपने सही कहा, खवातीन एक्सप्रेसिव चाहे ज्यादा तो होती वो हैं, अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहती हैं। वो अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहती हैं, मर्द हजरात नहीं करते हैं इतनी। तो वैसे आपसे कोई शेर वगैरह कहने के बाद कोई लेते हैं जरा प्रूफ रीडिंग टाइप? जी बिल्कुल, हमेशा। अच्छा, जी। और फील्डिंग का मतलब इस्लाह होता है, मतलब अगर पूछना कि मतलब नहीं वैसे कोई फीडबैक वगैरह भी कभी हो कि यार ये कैसा है शेर? सुनाते हैं और हमेशा अच्छा ही होता है, और मैं यही बताती हूँ। हमेशा अच्छा होता है? कभी हुआ है कि आपने कहा कि नहीं उमर ये बेहतर हो सकता है, जरा दोबारा ट्राई करें? नहीं, चेंज तो नहीं वो करते ना। मैं कहती हूँ जो इसी गज़ल का वो शेर था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो कभी आपने वैसे चेंज वगैरह किया उसके बाद कि यार? अब मुझे असल में एक्सप्रेशन से पता लग जाता है जब मैं सुनाता हूँ। रिस्पॉन्स हाँ, ऐसे ये रिस्पॉन्स भी। में फ़र्क होता है ना, हाँ, कि कहीं में पता लग जाता है हाँ ये बहुत पसंद आया, कहीं में लगता है कि कहीं ना कोई अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज कर लूँ। मैं वैसे भी अपने शेरों को रिविजिट करता रहता हूँ, उनमें कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं। तो ओके, चलता छपने है। तक? जी जी, छपने या उनके पब्लिक होने तक? छप के फाइनल हो गया ना वो, फिर उसके बाद आपका जो फेसबुक पोस्ट हर चीज़ आपके पता आपको एडिट हो सकती है। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक शेर या कोई आपकी नज़म जो आपने कर दी हो, पब्लिश हो गई, या वो आपने आउट कर दी और पढ़ दी कहीं पे, और उसके बाद आपको वो कि यार नहीं ये वाला मिसरा जो था ये ज़्यादा बेहतर मैंने आता है? काफ़ी सारे चेंज किए हैं। तो चेंज कर देते हैं? जी जी। तो वो अजीब नहीं लगता कि वो कोई और आपका पुराना वर्जन याद करके बैठा हुआ है? और नहीं मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है, एवोल्यूशन है ना ये भी। तो जैसे हर चीज़ में आपको होता है कि आप बेटरमेंट के लिए जाते हैं, तो शायरी में भी ऐसा ही है कि आपकी कोई भी चीज़ फाइनलाइज जब तक आपने छपवा नहीं ली या लोगों तक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं पहुंच गई तब तक, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ एडिट हो सकती है। तो मैं कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। मैंने बहुत सारे अपने मिसरे चेंज किए हैं।